हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये है वीडियो का पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ए ऑप्शन है 78%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 90%। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो 78% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 21% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 17 नवंबर को, सी ऑप्शन है 1 मई को, डी ऑप्शन है 8 जनवरी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। ए ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है ए.के. बनर्जी, सी ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई, डी ऑप्शन है बाबा आमटे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। तो सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनिक किरण को कौन छानने का कार्य करता है। ए ऑप्शन है ओजोन परत, बी ऑप्शन है वायुमंडल, सी ऑप्शन है जलमंडल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि परावैंगनिक किरण को कौन छानने का कार्य करता है। तो ओजोन परत छानने का कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परावैंगनिक किरण से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा का कैंसर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है CFC। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है। तो ओजोन परत को CFC गैस नष्ट कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 30 हम ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लाइव क्लास नहीं करने आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमें SMS कीजिए, हम आपको बताएंगे आप लाइव क्लास कैसे कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6
6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादक है? ए ऑप्शन है सर्प, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रास हॉपर, डी ऑप्शन है घास। तो इसमें से आपको बताना है कि उत्पादक कौन है। तो जो घास होता है ये उत्पादक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए ऑप्शन है एक दिशीय, बी ऑप्शन है द्विदिशीय, सी ऑप्शन है बहुदिशीय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ए ऑप्शन है घास, गेहूं और बकरी, बी ऑप्शन है घास, हिरण और बाघ, सी ऑप्शन है बकरी, घास, मनुष्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास को कौन खाता है? हिरण खाता है। और हिरण को कौन खाता है? बाघ खाता है। तो यहाँ पे आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें घास क्या है? तो घास उत्पादक है। और घास को कौन खाता है? तो घास को हिरण खाता है। तो हिरण यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता होगा। और हिरण को कौन खाता है? बाघ खाता है। तो बाघ यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। तो उत्पादक कौन होते हैं? तो हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो हरे पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है? ए ऑप्शन है कुटपाथ के द्वारा, बी ऑप्शन है परिवहन के द्वारा, सी ऑप्शन है भोजन रसधानी के द्वारा, डी ऑप्शन है केंद्रक के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। तो गुटपाद के द्वारा करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमीबा में द्विखंडन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? ए ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण से, बी ऑप्शन है फ्लोरीन के कारण से, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम के कारण से, डी ऑप्शन है लौह अयस्क के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस का, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का,
सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस का, डी ऑप्शन है हीलियम गैस का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, तो इसे साथ में आपको याद रखना है। और पेड़ पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रैकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स यानी गलफड़े से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, तो मछलियां गिल्स से श्वसन करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन में, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो अवायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, और जो वायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं, और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ए ऑप्शन है प्रागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो जो कोशिका झिल्ली है ये अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण से, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण से, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण से, डी ऑप्शन है लसिका के कारण से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त स्राव को कौन रोकता है, तो रक्त स्राव को प्लेटलेट्स रोकता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बकरी, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो जो केंचुआ होता है ये एक उभयलिंगी जंतु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। ए ऑप्शन है वृषण में, बी ऑप्शन है पित्तपिंड में, सी ऑप्शन है हृदय में, डी ऑप्शन है फेफड़ा में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है एक लिंगी, बी ऑप्शन है द्विलिंगी या उभयलिंगी, सी ऑप्शन है अलिंगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि पौधों में मादा भाग कौन सा है। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दल, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में मादा भाग कौन सा है, तो जयांग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों में नर भाग कौन सा होता है, तो पुंकेसर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है अंडप, सी ऑप्शन है परागकण, डी ऑप्शन है बाह्य दल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है उड़द, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है, तो जो पपीता होता है ये एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ए ऑप्शन है द्विखंडन के द्वारा, बी ऑप्शन है मुकुलन के द्वारा, सी ऑप्शन है लैंगिक जनन के द्वारा, डी ऑप्शन है अलैंगिक जनन के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2 भागों में, बी ऑप्शन है 3 भागों में, सी ऑप्शन है 1 भागों में, डी ऑप्शन है 5 भागों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ए ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन है हृदय कोशिका, सी ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि को, सी ऑप्शन है किडनी को, डी ऑप्शन है फेफड़ा को। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है पत्ती में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ती में होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख लीजिएगा और उसका टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है रेबिस, डी ऑप्शन है घेंघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आपको लाइव क्लास करने नहीं आता है तो शुरू में जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उस पे आपको बस एक एसएमएस कर देना है कि सर हमें लाइव क्लास नहीं करने आता है। या अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो उस नंबर पे आप लोग एसएमएस कर दीजिए कि सर हमें ग्रुप में जुड़ना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।